डॉक्टर सतीश मिश्रा, मैं आपसे एक बहुत स्पेसिफिक सी चीज पूछ ले रहा हूँ। ये हमारे मतलब बीजेपी सरकार कह लीजिए या मोदी जी कह लीजिए, जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जांच तो इन लोग बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। हिरेन जी पांड्या की जांच, गोधरा के गुजरात दंगों की जांच, सोहराबुद्दीन की जांच, ये जांच तो बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। तो जांच से इनको क्या है? क्योंकि जांच अगर करा देंगे तो फिर कुछ कहने लायक भी कोई नहीं रहेगा कि साहब आपने इधर किया उधर किया। मैं ये नहीं नहीं, जांच से क्यों भाग रहा हूं? देखिए जांच की मांग दो किस्म की हो रही है। पहले तो एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं, या उससे हो या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब दोनों में ही दिक्कतें हैं। दोनों में दिक्कतें क्या है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विरोधी पार्टियों के भी सांसद हिस्सा लेते हैं बराबर का। अब वहां तो अब जैसा कि अभी एक प्रोजेक्ट के थ्रू सिंह साहब ने क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से $1 बिलियन का फायदा अदानी को पहुंचाया जा रहा है, सिर्फ रूल्स को चेंज करके। ये बात कुल मिलाकर हर प्रोजेक्ट में लागू होती है। हर प्रोजेक्ट में रूल चेंज किए गए हैं, फेवर किए गए हैं, और जो विदेश नीति है, विदेश नीति हमारी अदानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके उदाहरण आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, इसके उदाहरण आपको श्रीलंका में मिलेंगे, इसके उदाहरण आपको म्यांमार में मिलेंगे, और इसके उदाहरण आपको इजराइल में मिलेंगे। आप देखें कि ये बात, इनकी ये जांच, अगर वो जांच सरकारी विभागों द्वारा हो रही होती, जैसे कि ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह से, पुलिस के द्वारा, तो वो उसमें तो ये सिद्धहस्त हैं, ये हैंडल कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, झूठ को सच साबित कर लेते हैं, सच को झूठ बता देते हैं। ये सचमुच इस बारे में आपका कहना सही है, कुशल है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निगरानी में कोई जांच होती है या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच होती है उसमें, और वो जांच न केवल जांच होती है, वो हर दिन रिपोर्ट होती है, और वो रिपोर्ट होगी तो जो जनमानस है उसमें खबर पहुंचेगी। अभी तो ये क्या कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट में ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर देना उचित समझा, ना उन्होंने उसका जिक्र करना सही समझा कि भाई ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप लोग कहते रहिए, अब आप बड़े बड़े बातों में कि 1 से 40 करोड़ लोगों का मेरे पास कवच है। अरे भाषण देने में, शब्दों में तो आप जादूगर हैं, उसी के द्वारा आप सारे झूठ को छुपाए रहते हैं। अब मुसीबत यह है कि विरोधी दल के पास एक ऐसा मुद्दा है और उसको बराबर वो आता रहेगा। अब देखिए मुसीबत यह है कि जैसे कि आज इन्होंने क्या राज्यसभा में क्या बोला, राज्यसभा में क्या बोला, ये कुछ नहीं, बेबुनियाद। सब जानते हैं कि भाई आप नेहरू नाम क्यों नहीं रख लेते। अरे भाई राहुल गांधी नेहरू नाम कैसे रख लेंगे? हमारे यहाँ उनके बाबा का नाम गांधी था, उनकी माँ का नाम गांधी था, तो उनके पिता का नाम गांधी था, तो राहुल गांधी नेहरू कैसे रख लेंगे? ये तो एक बराबर साफ बात है। उस इस तरह की बातें कहकर इसको मोदी जी बहकाना चाहते हैं। ये कुल मिलाकर अलूल जरूर बातें करके, अब कमल कीचड़ में खिलता है, हमारे ऊपर उछाली जा रही है। अरे भाई ये तो आप रो रहे हो, ये तो हर आदमी जानता है कि कमल कीचड़ में खिलता है भाई। पर आप इन शब्दों में, शब्द जाल में फंसाकर एक मुद्दे को नजरअंदाज करना चाहते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अदानी के मामले में ये कंठ तक डूबे हुए हैं। ये बात अभी तो खाली नेशनल प्रोजेक्ट्स की हो रही है। अगर अदानी के जो गुजरात के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर चर्चा होने लगे
तो आपको पता चलेगा कि ड्रिंकिंग वाटर डाइवर्ट करके अदानी की इंडस्ट्री को दिया गया। ये हम लोग तब से जानते हैं जब हम बीजेपी की रिपोर्टिंग करते थे, हम बीजेपी के लोग हमको खुद बताते थे आकर कि मोदी ये कर रहे हैं, मोदी वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बात जानते हैं कि भाई इग्नोर करके जनता मूर्ख मानते हैं, जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं, और उसी सिद्धांत पे चलते हुए ये सारी की सारी अदानी मुद्दे को ये दरकिनार करना चाहते हैं। डॉक्टर सतीश मिश्रा, मैं आपके पास एक चीज आ जाऊं। हम लोग उम्र के उस पे हैं और मोदी जी तो उम्र में हम लोगों से बड़े हैं। जो कल वो भाषा कल या आज करते हैं कि माँ का दूध पिया, ये सब हम आपको बताएं, मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे तो इस तरह की भाषा नहीं यूज करते थे। ये गली कूचे के, जो गली मोहल्ले के ऐसे बच्चे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, वो ये सब भाषा यूज करते थे। मतलब पद तो छोड़ दीजिए, उस उम्र में भी ये भाषा का यूज करना, अगर एक एक 65-70 साल का आदमी, 75 साल का आदमी माँ का दूध और ये सब करने लगे तो अजीब सा लगता है। मेरा आपसे बहुत स्पेसिफिक चीज ये है कि ये कला मोदी जी के पास है कि ब्लेटेंट झूठ। मतलब वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खुशी का माहौल है, क्या अमन है? कहां से अमन है? वो कह रहे हैं गांधी जी के पद चिन्हों पर केवल वही चलते हैं, बाकी लोगों को देखिए उनको चलना चाहिए। अहंकारी भाषा, ये कितना सहा है? गाली और झूठ मेरे ऊपर। मैं जरा इस पे कह रहा हूं, ये भी तो एक उनका असर लोग देख नहीं पाते हैं क्या? लोगों को ये अंदाज नहीं कि कितना आदमी ये किस तरह से झूठ बोल रहा है। डॉक्टर सतीश मिश्रा, नहीं, देखिए ऐसा है कि उनको ये बात जिसको आप कह रहे हैं झूठ बोलना, उनको झूठ बोलना अच्छी तरह से आता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। देखिए, जो आदमी ये आपके सामने साबित कर दे कि वो चाय बेचता था उस स्टेशन पर जहां स्टेशन बना ही नहीं था, पहली बात। आपको ये साबित कर दे कि उसने एमए इन डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस में किया है, जो कि विषय ही नहीं होता। आपको कोई ऐसा मिल जाए, मैंने कई बार कोशिश की, और मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत निकटता से जानता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग करता था जबकि वो नेशनल सेक्रेटरी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी होते थे। तो जब आप डेली रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी मुलाकात उनसे होगी। वो उस किस्म के लोग हैं कि जो साफ झूठ बोलते हैं आपके चेहरे पर, और आपको अगर उनको पसंद नहीं आता तो उठ के चले जाते हैं। मतलब उनमें से नहीं है कि वो आपके सामने बैठे, सामने जवाब दें। कि आपने देखा है कि वो इंटरव्यूज से उठ के भागे हैं। तो उनके साथ ये है कि इस वक्त वो प्रधानमंत्री हैं, वो कोई भी भाषा इस्तेमाल करें। देखिए अगर उन्होंने, आप कहते ना पढ़ा लिखा आदमी करता नहीं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने की कब? भाई अगर आप देखें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शर्म आनी चाहिए, जो कहते हैं चरित्र निर्माण करते हैं। ये चरित्र का निर्माण किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। आपके सामने नमूना है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखने को तैयार नहीं है, और वो इस बात पर तैयार नहीं है कि संसद में बोल रहा है और संसद के बाहर के लोगों को एड्रेस कर रहा है। आप देखें भाई, आपके ऊपर इतने प्रश्न पूछे गए, अदानी की तस्वीरें सबके सामने हैं, सब जानते हैं कि अदानी और मोदी जी के करीब के रिश्ते हैं, और आप उसको नकार रहे हैं। देखिए ये बात, जैसा अभी आपने कभी कुछ देर पहले कहा था कि क्या ये बोफर्स बनेगा, मुझे लगता है कि बोफर्स बनना शुरू हो गया है। और जैसे कि अदानी की बात और मोदी जी की रिश्तों के बारे में लोग ऑलरेडी जानते थे। राहुल गांधी तो बार बार उसको रिपीट करते रहते थे, पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, जिसको कहते हैं वो इशू प्रेसिपिटेट कर गया है, अब उसको नकारना इनके बस की बात नहीं है। ये उसी तरह की गलतियां करेंगे, और खाली मोदी जी नहीं, समस्या यहाँ ये है कि अब मोदी जी की पूरी पार्टी उसी तरह से बिहेव करेगी।
और वो बार बार ऐसी गलतियां करेंगे जिसमें वो फंसते जाएंगे। अब उल्टी गिनती मुझे लगता है कि शुरू हो गई है और ये मुश्किल होगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जनता गरिमा को पसंद करती है, गरिमा का आदर करती है। हम लोग उनमें से नहीं है कि इस तरह से जैसे उचक्के लोग होते हैं, उचक्कों की तरह जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसको पसंद करें। मजबूरन हम न बोले, हम आंख बंद करते रहे, इग्नोर करते रहे, वो तो हो सकता है, पर दिल के अंदर लोग समझते हैं और समझने लगे हैं। अब ये मुश्किल काम होगा कि अदानी के मुद्दे को ये किसी ढंग से हैंडल कर पाए, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही गलत कर दी है। इनको कन्फ्रंट करना चाहिए था, इनको मानना चाहिए था कि हमारे अदानी के साथ रिश्ते हैं और ये बात है। उसके बाद काटते तो शायद एक दूसरी परिस्थिति डेवलप होती है। जब आप किसी भी मुद्दे को नकारते हैं तो फिर हमारे यहाँ कहते हैं ना, अरे कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे तो आग नहीं लगती है, ऐसे तो मुद्दा नहीं बनता है। ये लोक भाषा में ये बातें शुरू हो जाती है और हो गई हैं। अगर आप अब बाहर निकले और जरा जनता से बात करेंगे तो ये बात आपको समझ में आने लगेगी कि ये बातें हो रही हैं। इसलिए आनंद जी, मुसीबत ये है कि ये इसी भाषा का हमेशा इस्तेमाल करता रहा, पर जब दिन अच्छे होते हैं लोग नहीं जानते, ये भाषा चल गई। आप जितने भी इसके इलेक्शन, मोदी जी की जो इलेक्शन स्पीचेस है उनको आप झांकिए तो आप यही कहेंगे किस भाषा का इस्तेमाल करता है, पर जब दिन बुरे आते हैं तो वही भाषा फिर लोगों को चुभने लगती है। और अब लगता है कि वो समय आ गया है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है।